देश के कई राज्यों में खालिस्तानी आतंकियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। जैसे ही ये खबर सामने आई, पंजाब से अलगाववाद और खालिस्तानी आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने बड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर दी, जिसके तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 5 और 6 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुला ली थी। ये कार्यवाही इसलिए भी अहम थी क्योंकि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में जो तनाव पैदा हुआ था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके बाद पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने एक साथ कमर कस ली। इसी के तहत खालिस्तानी गतिविधियों, टेरर एक्टिविटी, फंडिंग और गैंगस्टर को नेस्तनाबूद करने के लिए 5 और 6 अक्टूबर को एनआईए ने बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक का प्रमुख एजेंडा खालिस्तानी आतंकवाद की कमर तोड़ना था। वहीं बैठक के बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने मामले में जांच तेज कर दी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी काफी एक्टिव हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे गिरफ्तार हुए 5 खालिस्तानी आतंकियों की नापाक इरादों से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एक्शन। खालिस्तानी आतंकी ने रची थी बड़ी साजिश। टारगेट पर थे दिल्ली पंजाब के वीवीआईपी लोग। अर्श डल्ला गैंग के 5 शार्प शूटर गिरफ्तार। दरअसल देश में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई है। साथ ही यूपी और दिल्ली से अक्सर ही संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करने की खबर भी सामने आती है। वहीं एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने देश के दुश्मनों की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला गैंग के 5 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। इसके नाम राजप्रीत सिंह उर्फ राजा, वीरेंद्र सिंह और विम्मी, सचिन भाटी, अर्पित और सुशील प्रधान है। इनके पास से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। पकड़े गए शूटर पंजाबी गायक एली मंगत की हत्या के साथ दिल्ली में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रही थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्पेशल सेल आतंकवाद सहित अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त संदिग्धों की निगरानी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को दिल्ली में आतंकी हमलों की साजिश रचने के इनपुट मिले, जिसके बाद इस मामले की तह तक जाते हुए पुलिस ने कुछ लोगों को चिन्हित भी कर लिया। इन सभी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। पता चला कि लंदन में बैठे खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी अर्शदीप डल्ला ने इन्हें हरिद्वार के एक भाजपा नेता कविंदर चौधरी से पैसे वसूलने का काम सौंपा है। संदिग्धों के नाम राजा, वीरेंद्र सिंह, सचिन भाटी, अर्पित और सुशील प्रधान के तौर पर सामने आए। इनमें राजप्रीत और वीरेंद्र पहले से ही हत्या के प्रयास और रंगदारी जैसे कई मामलों में वांछित है। स्पेशल सेल को यह भी पता चला कि सभी आरोपी दिल्ली में कई लोगों की हत्या भी करना चाह रहे थे। इसके लिए इन्होंने गोला बारूद के साथ घातक हथियार भी खरीद रखे थे। खरीदे गए हथियारों में सैन्य ग्रेड के हथगोले भी शामिल हैं। तमाम सूचनाएं जुटाने के बाद दिल्ली पुलिस अर्श डल्ला गुट के इन आतंकियों की तलाश में जुट गई, जिसके बाद 26 नवंबर की रात लगभग 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि डल्ला गैंग के 2 शूटर मयूर विहार के समाचार अपार्टमेंट के सामने से दिल्ली नोएडा लिंक रोड से अक्षरधाम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये सभी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। स्पेशल सेल ने रास्ते में अपना जाल बिछाया। रात में 2 संदिग्ध बाइक सवार आते दिखे, उनको रोकने की कोशिश की। फिर क्या था, दोनों ने पुलिस पर ही अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। वहीं बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से पुलिसकर्मी इस हमले में बाल बाल बच गए। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी गोलियां दागी। इस जवाबी कार्रवाई में एक संदिग्ध के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। घायल की पहचान वीरेंद्र सिंह उर्फ विम्मी के तौर पर है। दूसरे संदिग्ध को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान राजप्रीत सिंह के तौर पर हुई। इन दोनों के पास से पुलिस ने आधुनिक हथियार और हथगोले बरामद किए। दोनों से हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने इस गैंग के सचिन भाटी, अर्पित धनखड़ और सुशील प्रधान को भी दबोचने का काम किया। इन सभी पर अर्शदीप सिंह डल्ला गैंग को रसद पहुंचाने का आरोप है। इन सभी के पास से पुलिस ने अलग अलग बोर की कई पिस्टल, कारतूस और 2 हथगोले भी बरामद किए। इतना ही नहीं, जिस बाइक पर राजप्रीत और विजेंद्र सवार थे वो भी चोरी की निकली। बाद में विस्तार से हुई पूछताछ से निकलकर सामने आया कि सभी आरोपित खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी कि KTF के लिस्टेड आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला के नियमित संपर्क में है।
और ये अर्श डल्ला के भाई की आत्महत्या का जिम्मेदार परमजीत सिंह को मानते थे। बाद में राजप्रीत और वीरेंद्र ने कुछ लोगों के साथ मिलकर जनवरी 2023 में पंजाब के जगरौन गांव के निवासी परमजीत सिंह की हत्या भी कर दी। वहीं परमजीत सिंह के अलावा इस गैंग के निशाने पर पंजाबी गायक एली मंगत और नवदीप चड्ढा नाम का एक अपराधी भी था। ये सभी एली मंगत और नवदीप चड्ढा की रेकी भी कर चुके थे। एली मंगत की हत्या का प्रयास राजप्रीत और वीरेंद्र ने अक्टूबर 2023 में भी बठिंडा में किया था। हालांकि एली के न मिलने से प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। वहीं ये दोनों अपराधी नवदीप चड्ढा की हमला मुक्तसर साहिब की कोर्ट में पेशी के दौरान उसकी हत्या करना चाहते थे। इसके अलावा साल 2023 में इन दोनों ने हरिद्वार जिले के कविंद्र चौधरी से पैसे उगाही का प्रयास भी किया था। इस मामले में मंगलौर थाना उत्तराखंड में भी मामला दर्ज है। बता दें कि पकड़े गए 25 वर्षीय शूटर राजप्रीत सिंह के पिता का नाम लेफ्टिनेंट गुरुचरण सिंह है, जो मूलतः फिरोजपुर का रहने वाला है। राजप्रीत इससे पहले भी साल 2017 में पंजाब में हत्या के प्रयास में गिरफ्तार हो चुका था। यह जानलेवा हमला उसने विनय बजाज नाम के व्यक्ति पर किया था। वहीं दूसरा 22 वर्षीय आरोपित वीरेंद्र सिंह और विम्मी बठिंडा का रहने वाला है। उस पर साल 2023 में पंजाब के मोड़ मंडी स्थित प्रेम ज्वेलर्स पर अर्श डल्ला के इशारे पर फायरिंग का आरोप है। बताते चले कि अर्शदीप सिंह डल्ला भारत सरकार की लिस्ट में एक वांटेड और प्रतिबंधित आतंकी है। पंजाब मोगा जिले में जन्मा डल्ला गैंगस्टर से आतंकी बन गया। फिलहाल वो कनाडा में रहता है। अर्शदीप की खालिस्तानी आतंकी निज्जर से भी काफी नजदीकी थी। कनाडा में रहकर अर्शदीप सिंह पर पाकिस्तान सीमा से तस्करी, टारगेट किलिंग और पंजाब में आतंकी हमलों के लिए पैसे जुटाने का आरोप है। उस पर एनआईए ने कई मामले दर्ज कर रखे। बता दें कि इस साल से शुरू में पंजाब पुलिस ने कनाडा में छिपे बैठे गैंगस्टर और आतंकी अर्शदीप सिंह और उससे जुड़े लोगों के 232 ठिकानों पर छापेमारी की थी। डल्ला पर पंजाब में बदमाशों और आतंकियों को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई में भी शामिल होने का आरोप है। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ एनआईए के एक्शन में आने के बाद से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई घबरा गई थी, जिसके बाद आईएसआई ने कनाडा में बैठे गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला को अंडरग्राउंड होने का निर्देश दे दिया। इसके साथ ही पंजाब में अर्शदीप डल्ला के सभी स्लीपर सेल और नेटवर्क को डीएक्टिवेट करा दिया गया। अर्शदीप डल्ला के अलावा आईएसआई के कई और खालिस्तानी आतंकियों को अंडरग्राउंड करवा दिया गया। खबर तो यह भी सामने आई कि 15 प्रमुख खालिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के 12 सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया। कुछ खालिस्तानी आतंकियों को इस्लामाबाद में सेना के सेफ हाउस में रखा गया। वहीं आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान और कनाडा से ऑपरेट कर रहे खालिस्तानी आतंकियों को कुछ दिन ऑपरेशन बंद रखने के निर्देश भी दिए गए। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने डल्ला के 5 शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है और इसे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।